दिल्ली सल्तनत कब से कब तक? 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासक कौन बना? ममलूक वंश। सबसे पहले कौन सा वंश आया? ममलूक वंश। ममलूक वंश को क्या बोलते हैं? इलवरी वंश। उसको क्या बोलते हैं? गुलाम वंश। ममलूक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम। ये कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1210 तक। उसके बाद कौन आया? आराम शाह। ये कैसा शासक था? अयोग शासक था। ये कब से कब तक? 1210 से 1210 से 1211 तक। उसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आते हैं और ये 1211 से 1236 तक शासन करता है। उसके बाद इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर देता है? रजिया सुल्तान को। और वो 1236 से लेके 1240 तक शासन करती है। रजिया सुल्तान एक पहली ऐसी शासका थी जो जनता के हस्तक्षेप के बाद ये शासक बनी, सिंहासन पर बैठी। इसे जनता ने चुना। जैसे ही ये सत्ता पर बैठी, अपनी विद्रोहियों का सबसे पहले दमन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो रुकनुद्दीन था उसकी वो किसके नियंत्रण में था? एक तुर्क दासी थी, शाह तुर्कान है, उसके नियंत्रण में था। और वो इल्तुतमिश के जो भी खानदान थे उसे सफाया करना शुरू कर दी। तो सत्ता पे जैसे ही बैठी, अपने विद्रोहियों का दमन करना शुरू कर दी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की भांति टूमा एवं कुल्हा पहनकर जनता के सामने आने लगी। टूमा कुल्हा मतलब कि कुर्ता और टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। इसमें इक्ताओं में फेर बदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां करना शुरू कर दी। इसने इक्ताओं में फेर बदल कर अपने मन से नियुक्तियां करना शुरू कर दी। ये तो कोई गलत नहीं है भाई। जिसको जिस लायक रहेगा वहां तो भेजा जाएगा ना। उसके मन में भाई लगेगा कि हाँ ये बेहतर कर सकता है इस क्षेत्र में, वहां भेजा। लेकिन उसने अबिसिनिया के दास, एक अबिसिनियाई दास था जलालुद्दीन याकूत। क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन याकूत को उसने अमीर ए आखूर नियुक्त किया। उसे क्या नियुक्त किया? अमीर ए आखूर। उसका मतलब होता है अस्पशाला का प्रमुख, है ना। तो अल्तुनिया जो अबिसिनियाई दास था जलालुद्दीन याकूत, उसे क्या बनाया? अस्पशाला प्रमुख। और अस्पशाला प्रमुख को क्या बोलते थे? अमीर ए आखूर बोलते थे। इस नियुक्तियों से खफा हो गया कौन? अल्तुनिया। इस नियुक्तियों से कौन हो गया खफा? अल्तुनिया खफा हो गया, जो कि उस समय तवर हिंद का इक़्तिदार था। इस समय ये अल्तुनिया क्या था? तवर हिंद, भटिंडा, है ना, भटिंडा पड़ता है। तो भटिंडा का इक़्तिदार था और वो खफा होकर विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने इससे शादी। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह प्रस्ताव रखा और विवाह की। अब इस विवाह के बाद अमीरों के विद्रोह को दबाने के बाद जब ये राज्य से वापस लौट रही थी, राज्य में वापस लौट रही थी, ये जब राज्य से बाहर जा रही थी दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए जब बाहर जा रही थी, तो वहां जो याकूत था, जलालुद्दीन याकूत, है ना, अमीर ए आखूर जो नियुक्त की थी, उसे ये 40 तुर्क अमीरों ने क्या कर दिया? मौत की घाट उतार दिया, मार दिया। और उससे गद्दी पे किसे बैठा दिया? बहराम शाह। रजिया सुल्तान जब यहाँ से वापस लौट रही थी, शादी से अल्तुनिया से विवाह करके वापस लौट रही थी, तो डाकुओं ने हमला कर दिया। हरियाणा के पास एक जगह है कैथल। हरियाणा के पास एक जगह का नाम क्या है? कैथल। वहां पे रजिया सुल्तान के साथ साथ अल्तुनिया को भी मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि अल्तुनिया का साथ किसने सब दिया था? तुर्क अमीरों ने। अब अल्तुनिया विद्रोह नहीं किया, विद्रोह कर दिया।
अब रजिया सुल्तान कुल 3 वर्ष 6 माह तक शासन की। रजिया स्त्री होकर भी स्त्री की दुर्बलता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि वह एक योग कौशल के साथ साथ उत्तक भी है। और उसकी मृत्यु कब हो गई? 1240। तो मिन्हाज कहते हैं, मिन्हाज अपने लेख में लिखते हैं क्या चीज लिखा है? क्या? गुड हाँ, मिन्हाज लिखते हैं कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उससे समस्त गुण लाभप्रद हो सकते थे। उसके जितने भी गुण थे क्या हो सकते थे? लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। तो एल्फिंस्टन लिखते हैं कि यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में दिया जाता। अगर रजिया स्त्री नहीं होती तो उसे भारत के महान शासकों में उसका नाम दिया जाता। ये कौन बोलते हैं? एल्फिंस्टन। तो आज के लिए नहीं, हम लोग कहां तक पहुंच गए? रजिया सुल्तान। ठीक है, जय हिंद।